बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। वर्ल्ड मैप और जोग्राफ़ी के सीरीज़ में आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया वर्ल्ड मैप को, अबाउट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, उनके डिफरेंट जो हैं करेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन, साइज़, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हेमिस्फीयर्स, प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर। और अब आगे हम चलेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। आज समझते हैं एशिया को। एशिया को समझते हैं, एशिया का लोकेशन, एशिया में टोटल कंट्रीज कितने हैं, उस बात को समझते हैं, डिस्कस करते हैं। और कैपिटल्स, इनके डिफरेंट आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं, और ब्लैंक मैप्स। ब्लैंक मैप को लाजमी फिल किया करें ताकि प्रॉपरली आप जो हैं मैप को समझ सकें। ठीक है जी। यह है एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, चाहे आबादी के लिहाज से, चाहे लैंड, चाहे एरिया के हवाले से। ये सारा का सारा एशिया है। यहां तक ये एशिया है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो एशिया के नॉर्थ में क्या है, यहां ये जो आर्कटिक ओशन सिर्फ यहां पे लिखा हुआ है, तो कुछ फ्रेंड्स क्या समझते हैं कि बस यही आर्कटिक ओशन है। नो, यहां से लेकर ये जो पानी है, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो इसके नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन है। यूरोप, यूरोप के नॉर्थ में भी क्या है, आर्कटिक ओशन है। और एशिया के भी नॉर्थ में क्या, आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो एशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, एशिया के साउथ में क्या है, द इंडियन ओशन। ठीक है। अच्छा, एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, जिसको हम नॉर्थ पैसिफिक कहते हैं। और ये जो ओशन या है, इसके ईस्ट में यहां पर है साउथ पैसिफिक ओशन। एशिया के वेस्ट में डिफरेंट सीज हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। यहां पर यह है यूरल माउंटेन, जो फेमस एक माउंटेन रेंज है। ये रशिया को दो पार्ट्स में डिवाइड भी करता है। ठीक है जी। अच्छा, यूरल माउंटेन्स जो हैं, मैं इसका नाम यहां लिख रहा हूं, URAL। ये जो है एशिया का ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, जो कि बाउंड्री बनाता है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, और ये यूरोप में काउंट होते हैं यूरल माउंटेन्स। ठीक है। अच्छा, और यहां से ये साउथ वेस्ट कहलाता है, यह है रेड सी। रेड सी साउथ वेस्ट में, यूरल माउंटेन्स नॉर्थ वेस्ट में। रेड सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका। ये कभी सवाल पूछते हैं कि अफ्रीका फ्रॉम मिडल ईस्ट, ये मिडल ईस्ट जो कि एशिया का ही हिस्सा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा देखा जाए तो यहां जो ये कैस्पियन सी है, ये भी जो है एक किस्म का बाउंड्री है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। यहां से यूरोपियन साइड है नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, और ईस्ट में और साउथ साउथ वेस्ट में यहां पर एशिया है। तो कैस्पियन सी भी जो है एक बाउंड्री है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। फिर यहां से ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी के जो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और वेस्ट में यूरोप है, साउथ में और साउथ ईस्ट में क्या है, यहां पर एशिया आ जाएगा। क्लियर नाउ? यह तमाम कंट्रीज एशिया के, एशिया में है टोटल 48 कंट्रीज। हम जब कंट्रीज कहते हैं तो चाहे यूएन का मेंबर है, चाहे एक सॉवरन स्टेट है, या यूएन का ऑब्जर्वर है। ठीक है। तो दुनिया में वैसे 193 सॉवरन स्टेट्स हैं, यूएन के मेंबर्स हैं, प्लस में दो यूएन के ऑब्जर्वर। तो इनको आप कंट्रीज कह सकते हैं, 195 कंट्रीज। ये कुछ नुस्खे बनाते हैं हमारे फ्रेंड्स, MBBS, पेन, गोइंग टुवर्ड्स बांग्लादेश, स्टॉप्ड इन इंडिया, कुछ इस तरह नुस्खे मिलेंगे आपको। ड्रिंकिंग जूस विथ गर्लफ्रेंड,
ड्राइविंग ट्रक फ्रॉम कराची टू लाहौर, स्टॉप्ड इन सेवन शरीफ। ठीक है, कुछ इस तरह वो बनाते हैं। ये वो नुस्खे बनाते हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं वर्ल्ड मैप का। ठीक है, तो कहीं पर आप सुनेंगे 204 कंट्रीज हैं, कहीं पर सुनेंगे 206 कंट्रीज हैं। ये सब झूठ हैं। दुनिया में हैं 195 कंट्रीज। ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर क्या है, 48 जो कंट्रीज एशिया के अंदर हैं, उनमें से क्या है, 48 में से 47 हैं यूएन के मेंबर्स, जो कि सॉवरेन कंट्रीज कहलाते हैं। और यहां पर एक फलस्तीन है जो कि यूएन का ऑब्जर्वर है। ठीक है, 2012 में फलस्तीन बना यूएन का ऑब्जर्वर। तो 47 सॉवरेन कंट्रीज हैं और एक जो है यूएन का ऑब्जर्वर है। तो 48 कंट्रीज हम कहते हैं एशिया के अंदर। ठीक है जी। और 48 में से देखा जाए तो 12 कंट्रीज जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। जो 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उनमें से एक डबल लैंड लॉक कंट्री भी है। ठीक है जी। अच्छा, अब एशिया को या किसी और कॉन्टिनेंट को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको ना सेपरेट करें, उसको डिवाइड करें, उसको डिसमेंबर करें इन डिफरेंट पार्ट्स, रीजन्स। मसलन कैसे हमने पहले कवर किया है डायरेक्शंस को लेकर। ये जो फ्रंट साइड है ये नॉर्थ कहलाता है, जहां जहां देखेंगे तो वो नॉर्थ कहलाएगा। ये मैप आपने सामने रखा तो जो सामने साइड है वो नॉर्थ है और ये साउथ कहलाएगा। राइट हैंड मैंने कहा था ये ईस्ट है और जो आपका लेफ्ट हैंड है ये क्या, ये वेस्ट कहलाएगा। अब यहां ना इसको हम करते हैं डिसइंटीग्रेट पार्ट्स में, रीजन्स में। अफगानिस्तान को ना बिकॉज ऑफ सार्क हम साउथ एशिया में काउंट करते हैं। वैसे वो नई साउथ एशिया में है अफगानिस्तान, नई मिडिल ईस्ट में है, नई सेंट्रल एशिया में है। अफगानिस्तान सिंपली प्लेज अ रोल ऑफ अ ब्रिज। इट कनेक्ट्स साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। लेकिन जब से 2007 में इसने ज्वाइन किया सार को, तो इसको हम साउथ एशिया में काउंट कर लेते हैं। ये साउथ एशिया हो गया। ठीक है जी, इसको समझते हैं। फिर हम आएंगे यहां पर, ये साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है जी। फिर हम आएंगे यहां पे, ये है ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया है। फिर यहां से ये साइड है नॉर्थ एशिया का, और फिर ये है सेंट्रल एशिया। फिर यहां पर ये वेस्टर्न साइड में 3 कंट्रीज हैं, कॉक्सस कहलाते हैं। और फिर यहां से ये हो गया मिडिल ईस्ट। तो इस तरह डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें, चाहे यूरोप है, चाहे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है। तो जब आप समझना चाहते हैं एक कॉन्टिनेंट को, तो उसको डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिसमेंबर करें, डिवाइड करें, तो बहुत ये इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी। तो यहां से आगाज करेंगे जहां हमारा प्यारा पाकिस्तान है, साउथ एशिया। पहले इन कंट्रीज को हम समझते हैं। ये साउथ एशिया कहलाता है। अब यहां ना हमारे फ्रेंड्स नुस्खे बनाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं। सार्क मेंबर्स जो हैं, कौन से, सार्क। अब सार्क के जो हैं 8 मेंबर्स हैं, इनको याद करने के लिए वो अजीबोगरीब ट्रिक्स बनाते हैं। उन ट्रिक्स का वजह क्या है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं मैप का। उनको नहीं पता कि अफगानिस्तान कहाँ लोकेटेड है, पाकिस्तान कहाँ लोकेटेड है, जो है नेपाल कहाँ है, भूटान कहाँ है, वेयर इज मालदीव्स। तो जब उनके पास कोई नॉलेज नहीं है वर्ल्ड मैप का, ज्योग्राफी का, तो इसके लिए वो नुस्खे बनाते हैं। और नुस्खों को रट्टा लगा के लगा के लगा के जब सो जाएंगे, दोबारा उठेंगे, गजनी बन जाएंगे, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर वो तो बार बार पढ़ते हैं, बार बार समझते हैं, जो कि गलत तरीका है। पहले आप मैप को समझिएगा। यहां पे 8 कंट्रीज हैं, देखें जरा। मैंने कहा अफगानिस्तान को हम काउंट करते हैं यहां पे साउथ एशिया के अंदर। आजकल जब 1985 में सार्क बना तो अफगानिस्तान नहीं था, बाकी 7 कंट्रीज थे। और 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया सार्क को, जो कि 8th मेंबर बना ये सार्क का। ये अफगानिस्तान है और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है ये। ठीक है जी। और ये हमारा पड़ोसी, बहुत खुश रहे, दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं, इंडिया। ये इंडिया है। ठीक है जी। और ये नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका,
मालदीव्स। जब किसी को वर्ल्ड मैप का नॉलेज हो उसको ऑब्जर्व करें कि वो कंट्रीज का नाम किस तरह लेता है। मसलन एक ने नाम लिया, उससे आप पूछ रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में, उसने कहा अफगानिस्तान, ठीक है। फिर यहां से चला आया कहां पर, सीधा यहां से आ गया श्रीलंका। फिर यहां से उसने नाम लिया नेपाल का। फिर उसने नाम लिया किसका, मालदीव का। समझ लें इसके पास कोई नॉलेज नहीं वर्ल्ड मैप का। जो वर्ल्ड मैप को जानते हैं, समझते हैं, जिनके पास नॉलेज है वर्ल्ड मैप का, तो वो किस तरह इनके नाम लेंगे सीक्वेंस वाइज में। अफगानिस्तान, इसके ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, इंडिया है। इंडिया के ईस्ट में क्या है, यहां पर बांग्लादेश। और फिर इंडिया के नॉर्थ में नेपाल है और भूटान है। फिर साउदर्न साइड में आ जाएं, श्रीलंका है और ये मालदीव है, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज में चलते रहें तो ये नॉलेज को शो करता है फिर, ठीक है जी। तो ये यहां पर हो गए 8 कंट्रीज जो हैं साउथ एशिया के अंदर। अब इन 8 कंट्रीज को समझते हैं यूं भी, ये 8 कंट्रीज तो हो गए। ये भी समझें कि पाकिस्तान के ईस्ट में कितने हैं, वेस्ट में। अफगानिस्तान में, इंडिया ईस्ट में है। और इंडिया के और ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश है। इंडिया के नॉर्थ में नेपाल और ये भूटान है। और आगे ये चाइना भी आ जाएगा, लेकिन चाइना जो है वो ईस्ट एशिया में है, वो साउथ एशिया में नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, बाकी 2 जो है यहां पर ये आइलैंड कंट्रीज हैं, एक श्रीलंका एक मालदीव। अब यहां 8 कंट्रीज तो समझ ली है हम लोगों ने। अब यहां पे आते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज के बारे में। वो कितने हैं, वो 3 हैं। ये अफगानिस्तान है, ये नेपाल है और ये भूटान है। These 3 are landlocked countries in South Asia और in SAARC। जो SAARC के 8 मेंबर्स हैं उनसे 3 उनमें लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। अच्छा, लैंडलॉक्ड कंट्री क्या है? शायद आपने समझा होगा, सुना होगा कहीं पर कि बस वो कंट्री जहां पानी नहीं है। यह बात गलत है। दुनिया में कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं वहां सी पोर्ट्स भी हैं, स्टिल दे आर लैंड लॉक्ड। अनबिलीवेबल। सोचेंगे आप अकरम भाई ये कैसे? जी ये ऐसे। देखिए जरा, ये कहना गलत है कि वो कंट्री जिसके पास पानी नहीं है, डायरेक्टली उसका कनेक्शन नहीं है किसी पानी के साथ, तो उसको हम कहेंगे लैंड लॉक्ड। ठीक नहीं है ये डेफिनेशन। लैंड लॉक्ड कंट्री एक्चुअली वो है जिस कंट्री के पास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इंटरनेशनल वाटर बॉडीज का। तो इंटरनेशनल जो वाटर बॉडीज वो क्या हैं? वो ये सी, गल्फ, बे और ओशंस, यानी कि ओशन के साथ किसी न किसी तरीके से जो, अब ये सी क्या है? ओशन का हिस्सा है। बे क्या है? ओशन का हिस्सा है। गल्फ क्या है? द पार्ट ऑफ ओशन। तो वो कंट्री जिसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है किसी ओशन के साथ, तो उस कंट्री को आप लैंड लॉक्ड कहेंगे। अब देखिए जरा, यहां पर हमने कहा कि ये कैस्पियन सी है, यहां पर ये कैस्पियन सी है ना, ये जी, ये कैस्पियन सी है। अब यहां पे ट्रेड करते हैं ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, इनके सी पोर्ट्स भी हैं। स्टिल दे आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज, क्योंकि ये कैस्पियन सी एक लेक है एक्चुअली। अब ये पानी जो है, ये कंट्रीज जो हैं, इस पानी के जरिए बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। बस अपने आपस में 3-4 कंट्रीज हैं, दे विल हैव ट्रेड्स। तो इस वाटर के जरिए दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है ये कंट्रीज। तो अगेन इनके पास सीपोर्ट्स भी हैं, फिर भी क्या हैं, ये लैंड लॉक्ड कहलाते हैं ये। बहरहाल ये अफगानिस्तान है, यहां पे नेपाल है, ये भूटान हो गया। ठीक है जी, ये क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं यहां पे साउथ एशिया के अंदर। और 2 यहां क्या है? जजीरा आइलैंड कंट्रीज हैं, ये श्रीलंका और मालदीव्स, आइलैंड कंट्रीज। सार्क के अंदर 2 जो क्या हैं वो हैं आइलैंड कंट्रीज, एक मालदीव है और ये श्रीलंका है। जो मालदीव है इसके बारे में सवाल पूछते हैं, हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर? एक आर्किपेलागो है मालदीव, तो मालदीव में जो है तकरीबन कितने
टोटल 1192 आइलैंड्स हैं। 1192 आइलैंड्स आर इन मालदीव्स, और ये एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री है दोनों लिहाज से, चाहे आबादी के लिहाज से चाहे एरिया के लिहाज से। ठीक है जी, और मुस्लिम दुनिया का भी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है ये मालदीव्स। श्रीलंका को हम कहते हैं मैंगो शेप कंट्री और टीयर ऑफ इंडिया। मैंगो शेप है श्रीलंका का, नोन एज टीयर ऑफ इंडिया। देखेंगे इंडिया लग रहा है कि कोई टीयर यहां से आंसू। इसका ओल्ड नाम क्या है? स्यालोन। ठीक है, यहां तक आप मेरी बात को समझ गए हैं। अच्छा, देयर कैपिटल सिटीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैपिटल सिटीज, यहां पर ये काबल है, ये क्लियर नहीं है, इसको हम यहां पे लिख रहे हैं काबल। द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान काबल, और हमारा तो जानते हैं प्यारा पाकिस्तान का इस्लामाबाद ही है। ठीक है जी, पहले था कराची हमारा। अच्छा जी, यह है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली हमारे पड़ोसी। ठीक है जी। अच्छा, और ये ढाका ऑफ बांग्लादेश, ढाका हो गया। और ये काठमांडू नेपाल का। लोकेशन भी देखा करें आप, लोकेशन कहां वो सिटी लोकेटेड है। सार्क वाज मेड इन ढाका इन 1985। इसका आइडिया दिया था बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान ने। ठीक है जी, और जब ये बना तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का। और यह है थिम्पू, भूटान का थिम्पू। अच्छा जी, ये श्रीलंका तो कोलंबो, हालांकि अभी इसको चेंज किया गया है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। क्या? श्री जयवर्धनापुरा कोटे। इसका अभी भी मेरे ख्याल में जुडिशरी यहां पर है कोलंबो के अंदर। इट इज नियर कोलंबो, इनफैक्ट करीब है कोलंबो के साथ ये। ठीक है, और इसका जो है पार्लियामेंट यहां पर शिफ्ट किया गया है। और देखा जाए तो ये मैल, ये माली नहीं है, कैपिटल ऑफ मालदीव्स, इट इज नॉट माली, ये मैल है, MALE। माली इज अ कंट्री। माली क्या है? माली कंट्री है अफ्रीका के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब एक सवाल है आप लोगों से यहां पर, वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि कौन सा कैपिटल सिटी काफी क्लोज है पाकिस्तान को। यह सवाल पहले आ चुका है टेस्टों के अंदर, जरा बताइएगा किस कंट्री का कैपिटल सिटी सबसे ज्यादा क्लोज है पाकिस्तान को। हमारे जो पड़ोसी हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, अब इंडिया का यहां न्यू दिल्ली है, चीन का तो बीजिंग बहुत दूर है यहां से आगे, यहां से नहीं और भी आगे दूर है यहां से बीजिंग, और ये ईरान का तो तहरान बिल्कुल आगे मिलेगा आपको यहां से। अगर जो ताजिकिस्तान है हमारा पड़ोसी तो नहीं है, करीबी है, उसका भी दुश्मन भी काफी दूर है यहां से। तो ये सवाल पहले आ चुका है कि किस कंट्री का कैपिटल सिटी सबसे क्लोज है पाकिस्तान को, तो वो है काबुल ऑफ अफगानिस्तान, काफी क्लोज है ये पाकिस्तान को। क्लियर नाउ, यहां बात समझ गए मेरी बात को आप। ये इंडियन ओशन है, साउथ ऑफ एशिया और साउथ एशिया, और ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड इज द बे ऑफ बंगाल। क्लियर? अच्छा, ये जो जजीरे हैं ना, ये यहां भी कंट्रोल है इंडिया का, ये अंडमान निकोबार कहलाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है जी, और यहां भी जो है वो कंट्रोल है इंडिया का इनके ऊपर। समझ गए मेरी बात को यहां पे? अच्छा जी, अब यहां पे चलते हैं। ये ब्लैंक मैप है, इसको लाजमी फिल किया करें आप। ये कौन सा कंट्री है? अफगानिस्तान, और ये तो आप जानते हैं हमारा प्यारा पाकिस्तान, और ये हमारा पड़ोसी कौन सा है?
इंडिया है, ठीक है जी, ये नेपाल है, ये भूटान है स्मॉल, और ये बांग्लादेश, यहां पे श्रीलंका, ये मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, और ये हो गया अफगानिस्तान। ये ब्लैंक मैप्स को लाजमी फिल किया करें, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, कंट्रीज के जो ब्लैंक मैप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहां तक बात समझ गए, और मैंने कहा कि ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, कंट्रोल्ड बाय इंडिया, और ये जो है नॉर्थ में क्या आ जाएगा, यहां पे ये चाइना आ जाएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ गए। देखें ये भी इंडिया है, लेकिन ये अब यहां पर बर्मा यानी कि म्यांमार, ये जो पार्ट है ये भी इंडिया का ही हिस्सा है। अब यहां से एक कॉरिडोर इसको समझते हैं, तो ये पार्ट है इंडिया का। यहां इंडिया के 7 स्टेट्स हैं, नॉन एज 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। देखिए जरा दो चीजें, ये जो पाकिस्तान है हमारा, ये अफगानिस्तान है, और आगे ये है ताजिकिस्तान ऑफ सेंट्रल एशिया। यहां से ये नेरो हो जाता है द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। ये देखें जरा, ये जो नेरो है इट इज कॉल्ड वाखान कॉरिडोर। क्या है ये, वाखान कॉरिडोर, ठीक है जी। यहां से बिल्कुल ये मिलेगा आपको, और इसके वजह से जो अफगानिस्तान है वो नेबरिंग कंट्री है किसका, चाइना का, ठीक है, वाखान कॉरिडोर। अब लास्ट ईयर ना सीएसएस में ये 2 बार सवाल आया, पाकिस्तान अफेयर्स में भी और करंट अफेयर्स में भी। सवाल कैसे आया, एक बार सवाल यूं कुछ आ गया कि वाखान जो कॉरिडोर है, अच्छा ये सिंपली इसको हम कहते हैं वाखान कॉरिडोर, और ये प्रोविंस जो है यहां से, एक्चुअली यहां से ये प्रोविंस है, ये इस तरह सूबा है बदख्शां। कौन सा, ये बदख्शां प्रोविंस अफगानिस्तान का है, ये सारा का सारा, और सिर्फ इसको हम कहते हैं वाखान कॉरिडोर। टोटल 34 प्रोविंस हैं अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है जी। अच्छा सवाल कुछ यूं आ गया कि जो वाखान कॉरिडोर है इट इज ऑन्ड बाय, इट इज कंट्रोल्ड बाय अफगानिस्तान। वाखान कॉरिडोर इज कंट्रोल्ड बाय, इज ऑन्ड बाय अफगानिस्तान। एक और सवाल कि वाखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम, अब देखें जरा, ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान, यहां से ये आ गया वाखान कॉरिडोर, सिर्फ ये, और इसके नॉर्थ में क्या है, ताजिकिस्तान है। ये कुछ फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि वाखान सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। नो भाई, ये तो कनेक्टेड है अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ थ्रू वाखान कॉरिडोर, ठीक है। तो वाखान बीच में है, उसके नॉर्थ में क्या है, ताजिकिस्तान। सेंट्रल एशिया के 5 कंट्रीज हैं, तो ताजिकिस्तान वहां से है, तो वाखान के साउथ में पाकिस्तान है और नॉर्थ में क्या है, ताजिकिस्तान है। तो वाखान जो है इट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान, इट इज ऑन कंट्रोल्ड बाय अफगानिस्तान, ठीक है जी। और वाखान की वजह से जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का। दूसरी बात, ये चीज मैंने कहा कि ये मेन लैंड इंडिया का है, लेकिन ये भी इंडिया है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है, ठीक है जी। यहां ईस्ट में और म्यांमार बर्मा है, और ये नॉर्थ में यहां पे चाइना आ जाएगा, और वेस्ट में यहां बांग्लादेश है, भूटान है, फिर ये नेपाल है। यहां से है एक स्मॉल कॉरिडोर जिसके जरिए जो इंडिया का मेन लैंड है वो कनेक्टेड है इस नॉर्थ ईस्ट के जरिए। दिस स्मॉल पार्ट, ये जो है बिल्कुल ये चीज, अब ये इंडिया है मेनलैंड, और ये नॉर्थ ईस्ट को ये करता है कनेक्ट यहां से कॉरिडोर, ये स्मॉल पार्ट यहां पे, दैट इज नोन एज सिलीगुड़े कॉरिडोर। इसका नाम क्या है, सिलीगुड़े कॉरिडोर। ये सिलीगुड़े जो है एक सिटी है वेस्ट बंगाल का, यहां पे वेस्ट बंगाल का शहर है, तो वहां से नाम लिया गया सिलीगुड़े कॉरिडोर, ठीक है जी। अच्छा, इट इज आल्सो कॉल्ड द चिकन स्नेक ऑफ इंडिया। अब यहां से पतला सा ये कॉरिडोर है, और देखा जाए तो इसके ईस्ट में यहां पर बांग्लादेश है, और वेस्ट में यहां से नेपाल है, और फिर साउथ में ये खुद इंडिया है,
और ये इंडिया के जो टोटल इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है जी। तो यहां जो मेन लैंड है, यहां है इंडिया के 20 स्टेट्स, कितने 20 स्टेट्स हैं। जो बाकी इंडिया के 8 स्टेट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करता है मेन लैंड को ये कॉरिडोर। अब यहां पर यह है सिक्किम, इंडिया का स्टेट सिक्किम, बिटवीन भूटान एंड नेपाल, इट्स कॉल्ड सिक्किम। ये सिक्किम है यहां से। बाकी ये जो एरिया है यहां पर इंडिया के हैं 7 स्टेट्स नोन एज 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। यहां से यह है स्मॉल कॉरिडोर, सिलीगुड़ी और चिकन स्नेक ऑफ इंडिया कहलाता है। ये भूटान है, ये नेपाल है, तो ये भी इंडिया है। यहां पर ये सिक्किम कहलाता है और यहां इंडिया के हैं 7 स्टेट्स नोन एज 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। जहां मणिपुर है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है जहां पे डिस्प्यूट भी है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, ठीक है जी। तो ये कनेक्टेड है मेन लैंड के साथ बिकॉज ऑफ दिस कॉरिडोर। और चीन ने बार बार थ्रेट किया कि इसको यहां से हम ब्लॉक कर लेंगे, फिर क्या होगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये लैंड लॉक्ड बन जाएगा, यहां कोई भी इंडिया का एक्सेस नहीं होगा। तो ये भी खतरा है इंडिया के लिए एक आगे चलकर। यहां तक बात समझ गए आप लोग मेरी, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, साउथ एशिया हो गया जहां पे 8 कंट्रीज हैं, 2 जो हैं क्या हैं वो आइलैंड कंट्रीज हैं और यहां 3 लैंड लॉर्ड कंट्रीज कहलाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कम टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया। अब यहां पे आते हैं। अब हमने यहां पर क्या किया है, ये हमने कवर कर लिया साउथ एशिया। अब यहां पे चलते हैं। देखिए ये साउथ एशिया है, ये ईस्ट एशिया है, ये ईस्ट एशिया साउथ एशिया, दोनों के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर ना हो? अच्छा जी, कम टुवर्ड साउथ ईस्ट। ये जो साउथ ईस्ट एशिया है यहां पर टोटल 11 कंट्रीज हैं। आप सुनेंगे आसियान को, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब 11 में से जो हैं 10 आसियान के मेंबर्स हैं, एक नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, यह है म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, ये लाओस कहलाता है, यहां तक लाओस है, और ये वियतनाम है, यहां तक ये वियतनाम है, ये कंबोडिया है, ठीक है जी। और ये फिलिपाइनीज, 2 मलेशिया हैं, ये भी मलेशिया है और यहां से ये भी क्या है, मलेशिया है, 2 मलेशिया हैं, ठीक है जी। और ये क्या है, ये है ब्रुनाई, ये स्मॉल, ये क्या है, इट इज ब्रुनाई। और जो वेस्टर्न पार्ट है मलेशिया का, दिस वन, इसके साइड में साउथ में यहां पर है सिंगापुर, ये इट इज सिंगापुर। और ये तमाम जजीरे आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के। और दिस वन इज नोन एज तैमूर लेस्ट, इसका नाम था पहले ईस्ट तैमूर, इट इज नाउडेज नोन, इसने अपना नाम चेंज किया, इसका न्यू नाम क्या है, वह है तैमूर लेस्ट, ठीक है जी। दोबारा सुन लीजिएगा इन नाम को, जो है कंट्रीज को दोबारा हम रिपीट करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, यहां तक वियतनाम है, ये कंबोडिया, 1 2 3 4, ये 5 हो गए हैं। 6 क्या है, फिलिपाइनीज, और ये स्मॉल क्या है, ब्रुनाई, ठीक है जी। और ये 2 पार्ट्स हैं मलेशिया के, और ये सिंगापुर यहां पे आ गया। और ये तमाम जजीरे हैं इंडोनेशिया के, और ये है ईस्ट तैमूर, जिसका न्यू नाम है तैमूर लेस्ट। तो यहां 11 कंट्रीज हैं। अब जो 11 कंट्रीज मैंने कहा कि 11 में से 10 आर आसियान मेंबर्स। ये जो तैमूर लेस्ट है ये आसियान का मेंबर नहीं है, बाकी 10 आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं। अब यहां भी हमारे फ्रेंड्स नुस्खे बनाते हैं, ट्रिक्स बनाते हैं, वो इसके लिए उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। वेयर इज द फिलिपाइनीज, सिंगापुर कहां लोकेटेड है, कंबोडिया कहां है, कहां है ब्रुनाई, उनके पास कोई नॉलेज है नहीं वर्ल्ड मैप का। तो अगर आप पहले वर्ल्ड मैप को समझेंगे, फिर ये जो कंट्रीज जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके मेंबर्स हैं, बहुत आपके लिए इजी हो जाएंगे। ये यहां तक बात समझ ली आप लोगों ने। अच्छा देखें जरा, यहां पर जो 11 कंट्रीज हैं इन साउथ ईस्ट एशिया, इन 11 में से जो हैं एक क्या है, लैंड लॉक्ड। कौन सा, ये लाओस। लाओस इज
ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। लाओस के ईस्ट में क्या है? वियतनाम है। लाओस के साउथ में कंबोडिया है। लाओस के जो है वेस्ट में थाईलैंड है। और ये नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में यहां पे चाइना आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो थाईलैंड है, सियाम, इसका ओल्ड नाम क्या था? सियाम था। और ये जो म्यांमार, इसका ओल्ड नाम बर्मा। ये कंबोडिया, इसका ओल्ड नाम क्या? कंपूचिया। कंपूचिया, द ओल्ड नेम ऑफ कंबोडिया। ये इसको कहते हैं मलाया पेनिनसुला ऑफ मलेशिया। ये पेनिनसुला है मलेशिया का। ठीक है जी। अगर बात की जाए इंडोनेशिया को लेकर, रिमेंबर दैट मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से। ठीक है। और द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्कीपेलागो कंट्री कहलाता है। 17,500 जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं यहां इंडोनेशिया के अंदर। अगर सवाल आ जाए ना, कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स, तो वो कौन सा कंट्री का? वह है स्वीडन, यूरोप के अंदर। उसके पास तकरीबन जो हैं 2,60,000 से भी ज्यादा जजीरे आइलैंड्स हैं। लेकिन वो स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं, वहां लोग रहते नहीं हैं, बर्फबारी है इसके लिए। ठीक है जी। तो अगर आर्कीपेलागो की बात की जाए ना, लार्जेस्ट कंट्री एज एन आर्कीपेलागो, तो वो मानते हैं इंडोनेशिया को विद 17,500 आइलैंड्स। ठीक है। अच्छा, यहां जजीरे हैं इंडोनेशिया के, इनको समझिएगा लाजमी आप। जो स्ट्रेट्स हैं, सीज हैं, उनको समझने के लिए जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं उनको समझें लाजमी। पहले यहां आते हैं। ये जो जजीरा है ना, ये आइलैंड, इसका नाम है बोर्नियो। फेमस जजीरा है बोर्नियो। यह है बोर्नियो आइलैंड। यहां पे दुनिया का वाहिद जजीरा आइलैंड जहां पर 3 कंट्रीज हैं। देयर आर 3 कंट्रीज इन बोर्नियो। वो कैसे? देखें जरा, वो ऐसे। बिल्कुल नॉर्थ में एक स्मॉल कंट्री है ब्रुनाई, यहां पर ये स्मॉल कंट्री है ब्रुनाई। ठीक है जी। फिर यहां से ये है मलेशिया। ये क्या है? मलेशिया है। और ये भी क्या है? मलेशिया है। 2 पार्ट्स हैं मलेशिया के। क्लियर? तो ये हो गया ब्रुनाई। फिर यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया मलेशिया। जो बाकी है इसका ये साउदर्न साइड, बहुत बड़ा सा एरिया, इट इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है। तो बोर्नियो जो जजीरा है, आइलैंड है, यहां 3 कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनाई। ठीक है। याद कीजिएगा, यहां सवाल आएगा कि कालीमंतन क्या है? कालीमंतन, देखें जरा, कालीमंतन बोर्नियो का वो पार्ट है जो कि सिर्फ हिस्सा है इंडोनेशिया का। अब ये जो बोर्नियो का वो हिस्सा, वो पार्ट जो कि इंडोनेशिया है, सिर्फ ये पॉइंट, ये वाला, इसको हम कहते हैं क्या? कालीमंतन। द पार्ट ऑफ बोर्नियो दैट इज द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया इज नोन एज कालीमंतन। कालीमंतन इंडोनेशिया, बोर्नियो जहां इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है और ब्रुनाई भी है। ये जो है ये आइलैंड है इंडोनेशिया का, सुमात्रा कहलाता है। इसका नाम क्या है? ये है सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। समझ गए मेरी बात को यहां तक आप लोग? इट इज कॉल्ड सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है जी। और यहां पर ये क्या है? ये इसका जजीरा, दिस वन, ये है जावा, जहां बहुत बड़ी आबादी है इंडोनेशिया की। ये है जावा आइलैंड्स। ये जावा है, ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये कालीमंतन है, और ये स्मॉल यहां पर ईस्ट ऑफ जावा, दिस वन, ये है बाली। बाली को बहुत सुनेंगे आप, एक टूरिस्ट साइट है इंडोनेशिया के अंदर बाली, वहां बहुत सारे स्मिट्स होते हैं। ठीक है जी। ये बाली, ये जावा और ये सुलावेसी, ये इसका नाम क्या है? सुलावेसी और सिलेबेसी भी कहते हैं। बाकी औरों को छोड़ दें, ये 5 बहुत सवाल पूछते हैं। ये सुलावेसी, ये कालीमंतन, ये बाली, ये जावा और ये सुमात्रा हो गया। यहां तक बात समझ गए आप लोग मेरी?
अच्छा जी, ये फिलिपाइनीज, इसके दो मेजर आइलैंड्स हैं, खुद ये आर्किपेलागो है। इसका ये जो नॉर्दर्न जजीरा है दिस वन, इसका नाम है लोजोन, लुजोन आइलैंड ऑफ 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 फिलिपाइनीज, लुजोन कहलाता है। और यहां पर ये क्या है, यह है मिंडानाओ, साउदर्न साइड में मिंडा नाउ आइलैंड्स। क्लियर नाउ, समझ गए यहां तक मेरी बात को आप इनके?